तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ आज हम पढ़ेंगे। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और उनकी डेट, ठीक है, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी और कब कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, एक तो पीजीटी का एग्ज़ाम आने ही वाला है और टीजीटी और पीआरटी का एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं दी गई है, बट उसका फॉर्म फिल हो जाएंगे 25 से, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस, वो 20 मार्क्स का होता है। तो उसमें ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके कहीं से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सभी पढ़ना पड़ता है। तो हिस्ट्री में जहाँ तक ये ऐतिहासिक लड़ाइयाँ वगैरह जरूर ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये ऐतिहासिक लड़ाइयाँ का टॉपिक ही लेके आई थी, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट वही लड़ाइयाँ ली हैं, उन्हीं की डेट ली है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रमुख युद्ध हैं कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने उनके वर्ष लिखे और ये उनके परिणाम हैं, ठीक है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 91 में, 1191 में हुआ था। ये हुआ था किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है। दूसरा युद्ध इसके एक साल बाद हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध शुरू हो गया 1192 में। ये क्या हुआ? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से हार चुका था। तो भाई जब कोई इंसान एक बार हार जाता तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो हमेशा हारेगा। तो उसको तो भाई गुस्सा आया, तो उसने क्या सोचा, ले तूने मुझे हराया, अब मैं तेरे को हराता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी टाइप लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, बट मैंने एक स्टोरी का जैसे लिया है जो आपको जल्दी समझ आ जाए। तो मोहम्मद गौरी ने क्या करा? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। ये आप ध्यान रखना, 1191 में हुआ था, ये 1192 में हुआ था। पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और दोबारा क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब मोहम्मद गौरी पे क्या आ गई? पावर आ गई है, उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है। तो लो, चंदवार का जो युद्ध हुआ 1194 में, उसमें क्या करा? मोहम्मद गौरी पे पावर थी, तो उन्होंने बोला मैंने तो पृथ्वीराज चौहान को हरा ही रखा है, चलो मैं तुम्हें भी हरा देता हूँ अब, ठीक है। तो उसने जयचंद को भी हरा दिया, ठीक है। तो ये एक स्टोरी टाइप से, ठीक है फ्रेंड। तो आपको आई होप कि आपको वो पसंद आ जाए और आपको ये डेट भी याद रहे, इससे आपको रिलेट भी करेगी किस किस के बीच में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। अब आता है हमारा पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई और पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है, ये तीन जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे तीन नहीं बनते, ज़्यादा ही बनते हैं कि इसका डेट क्या था, किस किस के बीच में हुई। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, पर ये आते ज़रूर हैं, ठीक है। और प्रीवियस पेपर में तो ये आ भी चुका है 2014 या 15 में ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी ये? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अब ये मोहम्मद गौरी तक की बात सारी खत्म हो गई, अब बाबर आ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बाबर ने क्या करा? इब्राहिम लोदी को हराया। फिर आता है पानीपत के बाद खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में आया, ठीक है। तो इसने क्या करा? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। फिर बाबर ने यहाँ पे राणा सागा को भी हरा दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को भी हराया, बाबर ने राणा सागा को भी हरा दिया। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि पहले आपको पता था मोहम्मद गौरी में जब पावर आ गई तो उसने हराया, ऐसी बाबर ने भी दो लोगों को हरा दिया। किस किस को हराया? राणा सागा को हराया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है। तो 1528 में हुआ, वो 1527 में हुआ था। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये लाइन से लगाया मैंने ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो बाबर ने यहाँ पे क्या करा? मेदिनी राय को हरा दिया। बाबर क्या करेगा? कंटिन्यू हराता जाएगा, बाबर हारा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हराता जाएगा। तो बाबर ने क्या किया? मेदिनी राय को हराया। फिर घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। इसमें बाबर ने अफगानों को हरा दिया। बाबर ने चार बार युद्ध हुआ, चारों बार युद्धों में हराया। सबसे पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। फिर खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सागा को हराया। फिर चंदेरी का युद्ध होता है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और चौथा क्या था? घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, जिसने बाबर ने अफगानों को हराया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। तो आगे देखते हैं। अब आता है चौसा का युद्ध।
चौसा का ये युद्ध था ये 1539 में हुआ। इसमें बाबर की बात अब खत्म हो चुकी है, मोहम्मद गौरी की भी खत्म हो चुकी है। अब आ गया शेरशाह। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध में क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। ये हुआ था युद्ध हमारा 1539 में। फिर कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। 1539 में हुआ है चौसा का युद्ध और 1540 में आता है कन्नौज का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी ने फिर दोबारा हुमायूं को हरा दिया। क्या हुआ इसमें, शेरशाह सूरी ने फिर दोबारा से हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये हेल्प कर रहा है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये 1556 में हुई थी। ठीक है, इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर ने किसको हराया था यहाँ पे, हेमू को हराया था। अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। अब दो बार आ गया ना, अकबर ने पहले हेमू को हराया पानीपत की दूसरी लड़ाई में, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। यहाँ पे अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। ठीक है, अभी अकबर की बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले किसकी बात हुई थी हमारी, मोहम्मद गौरी की, फिर बाबर, फिर अकबर। अब आता है प्लासी का युद्ध। ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वही लिए जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी DSSB में अगर एक दो क्वेश्चन आ गया है तो किसी और में नहीं आएगा। और भी आपका कोई एग्ज़ाम होता है, टीचिंग लाइन का हो गया या अदर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी ये हेल्प करेगा। तो प्लासी का युद्ध कब होता है, 1797 में। 1797 में होता है। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। अंग्रेज़ों ने किसको हराया, सिराजुद्दौला को हराया 1797 में। अब आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है, 1761 में। पहली लड़ाई कब हुई थी, आप मेरे साथ रिपीट करोगे। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, और तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। ठीक है, और इसमें कौन आता है, अहमद शाह। अहमद शाह ने मराठों को हरा दिया। अहमद शाह ने किसको हराया, मराठों को हराया। ठीक है, अब आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो था ये 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में। इसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। किसको हराया था, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो वीडियो, और आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगी। और फ्रेंड DSSB में या आपका PRT हो या फिर TGT हो या फिर PGT हो, फर्स्ट पेपर में आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आपको मिलेंगे। अदर एग्ज़ाम अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊं जो आपको इस टाइप से हेल्प करे, या DSSB के लिए या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम है जैसे CTET हो गया, UP TET हो गया, उसके रिलेट करके आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।